मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व आतंकी मोहम्मद कालू है। मोहम्मद कालू ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के लिए 4 साल काम किया है और कश्मीर की वादियों में दहशत फैलाई है। लेकिन 20 साल पहले इसने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद से ये अपने बीवी बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन अब इसने कैमरे के सामने आकर पाकिस्तान की पोल खोली है और बताया है कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर के मासूम लोगों को आतंकी बनाता है, उन्हें कैसे बहकाता है। मोहम्मद कालू ने बताया कि कश्मीर के जो मासूम लोग होते हैं उन्हें बहकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और तुम्हें एक अलग अलग पोस्ट दी जाएगी। आतंकवाद को फैलाने में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कितना रोल है? देखो, पाकिस्तान का तो काम है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मिलिटेंसी क्या है? तो पाकिस्तान तो है या चाइना है। बाकी हिंदुस्तान तो नहीं है। मतलब अपने अपने बंदू को अपने भाई को आप मार सकते हो? चाइना भी पाकिस्तान के साथ है जो आतंकवाद फैलाने में लगा है। और कौन है? दोनों तरफ से इस मुल्क ने तो जम्मू कश्मीर को बेड़ागर किया है। हकीकत क्या है? जो हमारी आधी कश्मीर जो है पाकिस्तान के अंदर है, वहां के लोगों के हाल देखो क्या हो रहा है। भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें मुझे कोई तकलीफ होगी, मैं एक आवाज मारूंगा, चाहे हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठे हो जाते हैं हम यहाँ पर जी। लेकिन मुझे अफसोस की ये बात है, इससे जो कुलगाम में क्या कहते हैं, पहलगाम में जो काम हुआ है, बच्चे हैं या औरत हैं, वो बाहर से मेहमान आए, तुम इन पर हरकत करते। यार उनके पास कौन सा वेपन था? वो तो सेल करने के लिए आए थे। तुम इंसान हो डंगर हो? ये तो मैं कहता हूँ, ये जिसने ये काम किया ये इंसान है ही नहीं, इंसान की नस्ल ही नहीं है ये। आपके ग्रुप में उस समय कितने लोग थे? कितने आज गुजर चुके हैं या कितनों ने सरेंडर कर दिया? इतनी इसके तो बाद वो तादाद नहीं है। लोग तो बहुत थे हमारे ग्रुप में, कुछ जेलों में, कुछ सरेंडर भी हो गए, कोई अपने घरों में बैठे हैं, कुछ मार भी गए हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है ऐसा हुआ है। पहलगाम में जो हादसा हुआ, पहलगाम में हुआ। मगर बड़ी अफसोस की बात है हमारी, या बड़ी दुख की बात है। फिर कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, फलाना उन्होंने कलमा पूछा, उन्होंने फलाना पूछा, उन्होंने फलाना। ओ भाई, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका आतंकवादी का कोई मजहब कोई नहीं। मजहब नहीं, कोई ईमान नहीं है। अगर उसका मजहब होता, उसको पता होता जी ये बंदे परदेसी आए, इनको मैं क्यों मारूं। जी। उनको ये पता होना चाहिए, वो मिलिटेंट हो या कोई भी हो, किसी ने भी किया ये, लेकिन उसको ये चीज का पता होना चाहिए था। यार क्यों? यार परदेसी आए यार, वो हमारे आए, हमारे मुल्क में आए, इधर हमारे स्टेट में आए, हमें मिलने के लिए आए, हमारे मुल्क को देखने के लिए आए। उन्हीं की वजह से हमें 4 पैसे भी आते हैं, हम भी रोटी रोजी खाते हैं उनसे भी। तो फिर उन्हीं को मारने शुरू हो गए क्यों? मुझे मुझे इस चीज का बहुत दुख है। मैं मजम्मत करता हूँ हमारे, मैंने पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, हिंदू, हम एक होंगे अगर ना, तो कोई हमारा बाल उखाड़ सकेगा नहीं। साथ ही मोहम्मद कालू ने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन था उसका हेड कहां से था और कैसे उसने तमाम कश्मीरी लोगों को अपने संगठन में जोड़ा था और हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किया था। साथ ही मोहम्मद कालू ने भारत सरकार से अपील की है कि गुर्जर बकरवाल जो है, जो एक इसके नाम का एक रेजिडेंट बनाया जाए और उसके बाद से कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस रेजिमेंट के जो लोग हैं उनको पता होगा, उनको लोकल एरिया के बारे में जानकारी है। वो शायद मेरे ख्याल से नगर का था, किसी बड़गाम का था, कहाँ का इस चीज़ का मुझे नाम नहीं पूरा। तो यहाँ के जो बनाल के थे वो तुम्हारे गए थे, एक पीर सलाउद्दीन है जो वो पाकिस्तान में अभी भी है। तो मसला ऐसे है कि उस बात को मैं दफा करता हूँ, उस चीज़ को, जिससे हमने जिस बाजार जाना है उसका नाम क्या पूछना है जी। लेकिन मसला इस चीज़ का है, जो हमारा ये बहुत बड़ी, हम इस चीज़ का दुख अफसोस है, जो हमारे मेहमान आए थे, इन मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया है, तो इसकी हम कड़ी अल्फाज के साथ निंदा करते हैं हम। पाकिस्तानी आर्मी का अगर देखा जाए कितना सपोर्ट रहता है मिलिटेंट्स को? देखो, मैं अगर पाकिस्तान में गया होता तो मैं आपको बता सकता था जो उसको क्या आपने सपोर्ट है। कभी पाकिस्तान, रेखा पार नहीं किया? नहीं, मैं रेखा पार नहीं किया हूँ। मैं ओम ट्रेनर यहाँ की, मुझे हमें ट्रेनिंग दी थी, तो यहाँ पर हमने सरेंडर कर दिया। उसके बाद अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, हमें किसी चीज़ की तंगी नहीं है। जब रिपोर्टर ने सवाल मोहम्मद कालू से पूछा कि तुम एक टाइम पर आतंकी थे लेकिन अब हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकते हो, तो मोहम्मद कालू ने बताया कि मैं हिंदुस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ।
साथ ही रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हें पता है कि जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मोहम्मद कालू ने बताया कि मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी जब मैं आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, और जब मैं सरेंडर किया मैंने तो तमाम चीज़ें मैंने इंडियन आर्मी के सामने रखी थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो आतंकी है पाकिस्तान से किस जगह से आते हैं और कैसे वापस जाते हैं और यहाँ पर कहाँ छिपते हैं। अगर आज आपको मौका मिले सरकार की मदद करने की, आप किस हद तक जा सकते हैं? मैं जान दे सकता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ। हमें क्या देगा वो तो खुद भूख से मर रहा है। उसकी हालत देखो ना क्या है। पहले उनको देखो, उनका खाना नहीं मिलता एक टाइम का, हमें टाइम की रोटी तो मिलती है ना, आराम से सोते थे है ना। उनको क्या मिल रहा है? मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के लिए कोई कंट्री नहीं, ऐसी कंट्री नहीं है जितनी हमारे हिंदुस्तान की है। पहला कायदा उर्दू का, उसमें पढ़ो। उसमें ये चीजें हमारी गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जो टोपी लगा सकता उसको टोपी लगाना है, जो धोती पहन सकता वो, जो चोटी रख सकता चोटी। अपने हमें आजादी है, इतनी बाकी किसी मुल्क में आजादी नहीं जितनी हमारे हिंदुस्तान में हमें आजादी है हर चीज का। कोई हमें, मैं अभी दिल्ली जाऊंगा मुझे कौन रोकेगा? लेकिन अगर ऐसी हरकतें होने लगी तो हमारा हिंदुस्तान ये बदनाम हो जाएगा ज्यादा। ये लोग गलत है, लेकिन लोग गलत नहीं है, लोगों की कुछ मजबूरियां भी है। कहाँ से लोग, कौन से, कौन कैसे आते हैं ये, तो थोड़ा हमने चुस्त रहना चाहिए बॉर्डर के ऊपर। वहां पे थोड़ी हमें टाइट होकर रहना चाहिए। जो हमारे वहाँ के साथी है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो आर्मी है, उनको थोड़ा चुस्त रहना है। लेकिन वो बेचारे बाहर के होते हैं, उनको इतना पता चलता नहीं। मैं कहता हूँ जे अगर नरेंद्र मोदी गुजर बकरवाल रेजिमेंट बना दे, मैं दावे से कहता हूँ जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। उस समय का कोई भी अगर आपका साथी कोई उस पार से पाकिस्तान से अगर आपके यहाँ आता था, तो आपको पता है किस रास्ते से आते थे? हाँ, वो तो मैं जो जो उनको पता था हमें जहाँ से आते हैं, वो तो पूरा हमने, जो हमारी फोर्स से उनको बताया हुआ है, पूरा रिकॉर्ड बना हुआ हमारा। पूरा हाँ, रिकॉर्ड? वो पूरा रिकॉर्ड है, कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, वो पूरा हमने गवर्नमेंट को दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। जब आप सरेंडर हुए? हाँ बिल्कुल, हमने ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट के लिए काम भी किए हैं, कई लड़के हमने सरेंडर भी करवाए हैं, उसके बाद भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हम आज भी इंशाल्लाह कोई वक्त पे किसी टाइम भी हमें रात के 12 बजे अगर पुलिस वाले या आर्मी वाले बुलाएंगे, हम खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हाँ खड़े? बिल्कुल खड़े हैं, हम फौज के साथ, आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, हम हर डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन सच्ची बात पर हम एकदम खड़े हैं, ये हमारा असूल है।